कैलोरीमेट्री के ऊपर बात करेंगे। पहले हीट के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जब आप दो बॉडीज़ को कांटेक्ट में लेके आते हैं जो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होती हैं, तो जो बॉडी हाई टेम्परेचर पे होती है उससे हीट ट्रांसमिट होती है उस बॉडी की तरफ जो बॉडी लोअर टेम्परेचर पे होती है। ये हम कॉमन सेंस के थ्रू भी ऑब्जर्व करते हैं। हीट की दो यूनिट होती हैं, मेन यूनिट्स, जूल और कैलोरी। कैलोरी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? 1 कैलोरी होती है वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमें 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 14.5 डिग्री सी से 15.5 डिग्री सी पहुंचाने में लगेगी। ठीक है, उतनी हीट को अपन बोलते हैं 1 कैलोरी। अब कैलोरीमेट्री के चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट टाइप की हीट्स आती हैं। मान लीजिए मेरी बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, हम स्टीम की बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरी स्टीम अभी 120 डिग्री सी पे है, तो पहले मुझे उस स्टीम को अगर मान लीजिए वेपराइज करके उसको वाटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? 120 डिग्री सी से 100 डिग्री सी पे पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि 100 डिग्री सी ही वो पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। तो उस पे अगर ऊपर की तरफ हीट दे रहे होगे उसे, तो क्या होगा? वो वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, और स्टीम से ठंडा करोगे तो वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहले हमें 120 डिग्री सी से 100 डिग्री सी पे उसे ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इस तरीके की हीट का कैलकुलेशन हम करेंगे, Q = m × S × डेल्टा थीटा। तो ये हीट हो जाएगा, ये m मास है, S है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या सिंपल स्पेसिफिक हीट भी कह सकते हैं, और डेल्टा थीटा है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो आप पहले उस हीट का यूज़ करके आप 100 डिग्री सी पे ले आए, उस हीट को लूज़ करके। अब फर्दर अगर हीट लूज़ होगी मेरे स्टीम की, तो क्या होगा? अब उसका फेस चेंज होना शुरू होगा, अब वो स्टीम से लिक्विड में चेंज होना शुरू होगी। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Q = m × L, क्योंकि अब मेरे स्टीम का फेस चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। ठीक है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। और इस केस में हम लेटेंट हीट को क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, क्योंकि क्या है, मेरा स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो Q = m × L, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर मान लो मैंने सफिशिएंट हीट दे दी अपनी स्टीम को, और सारी की सारी स्टीम मेरी अब वाटर में कन्वर्ट हो गई है 100 डिग्री सी पे, तो अब मैं फर्दर अगर और उसका टेम्परेचर, उसको हीट लूज़ करवाऊंगा, ठंडा करूंगा, तो अगेन वाटर में ही रह के वो टेम्परेचर लूज़ करना शुरू करेगी। तो अगेन मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूंगा। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के सॉल्व करते हैं, जो कि कई बार काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है जेईई और नीट का, और आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।